न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आंतरिक मामला टैग के साथ सचिन पायलट के साथ अशोक गहलोत डिटेंड। प्रतिद्वंदी सचिन पायलट के साथ भेदी हमलों के महीनों के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झगड़े को कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला करार दिया, क्योंकि यह राज्य के चुनाव के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो कुछ ही महीने दूर है। गहलोत ने साक्षात्कार में कहा, हाल ही में दिल्ली में हमने एक दूसरे से बात की। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और सुखविंदर सिंह रंधावा द्वारा निगरानी की गई। मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। जब हम एक बार बात करने के लिए बैठे हैं, अगर मैं अब कुछ कहता हूँ तो इसे गलत समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि विषय को बंद करने का अनुरोध करते हुए, हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि वह अब भी पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। श्री पायलट द्वारा बार बार उठाई गई मांग, जिन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप में नरमी बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, हमने उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए हैं उन्हें अदालत में ले जाया गया है। मैं कार्रवाई करूंगा। अगर कोई यहाँ तक कोई भी व्यक्ति यह बता दे कि हमारे पास क्या लंबित है। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने अपनी टिप्पणी को स्पष्ट किया, जब उन्होंने दावा किया कि वसुंधरा राजे और अन्य भाजपा नेताओं ने श्री पायलट के नेतृत्व में उनकी पार्टी के विधायक द्वारा 2020 में विद्रोह के दौरान उनकी सरकार को बचाने की भूमिका निभाई थी। गहलोत ने कहा, कैलाश मेघवाल ने इस विषय को उठाया था कि कैसे मैंने एक बार भैरव सिंह शेखावत की भाजपा सरकार को गिराने को मदद करने से इनकार कर दिया था और बताया था कि कैसे राजस्थान में खरीद फरोख्त की संस्कृति नहीं थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असम के हिमंत बिस्वा शर्मा ने इम्फाल में मणिपुर के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मुलाकात की। मणिपुर में जारी हिंसा की पृष्ठभूमि पर चर्चा के लिए मंत्री बैठक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर में 3 मई से इंटरनेट सेवा निलंबन के खिलाफ एक याचिका की तत्काल लिस्टिंग को खारिज कर दिया, यह कहते हुए उच्च न्यायालय मामले को जब्त कर रहा है। इंटरनेट पर प्रतिबंध 3 मई को लगाया गया है, ताकि अब तक प्रभावी है। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर की एक रैली के बाद मणिपुर हिंदू, मैती और आदिवासी कुकी जो ईसाई है के बीच हिंसा भड़क उठी। पिछले 1 महीने से अधिक समय पूरे राज्य में हिंसा की स्थिति है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार को अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई को हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के खिलाफ यह याचिका तत्काल सूची को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि उच्च न्यायालय मामले को जब्त कर दिया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिदल की आकाशवाणी पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय मामले पर विचार कर रहा है, आप इसकी नकल क्यों कर रहे हैं, इसी नियमित पीठ के सक्षम आने दे। इससे पहले शीर्ष अदालत ने मैती और कुकी समुदाय के बीच हिंसा के दौरान मणिपुर में जान माल के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने सचिन पायलट के अपनी पार्टी बनाने की खबरों की अफवाह बताया खारिज। कांग्रेस ने शुक्रवार को इन अफवाहों को खारिज कर दिया है। उसके नेता सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर अपनी खुद की पार्टी की घोषणा कर सकते हैं और कहा कि वह राजस्थान की विधानसभा चुनाव को एकजुट होकर लड़ेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने करीब सूत्रों ने कहा कि जिस मुद्दे पर ज्यादा प्रगति नहीं हुई है उसकी मांगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री के संपर्क में ही और कहा कि पार्टी एकजुट है और राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेगी। हालांकि पायलट के करीबी सूत्रों ने कहा कि वह उन मुद्दों का समाधान चाहते हैं जो उन्होंने उठाए हैं, खासकर उनकी मांग की अशोक गहलोत सरकार पिछली भाजपा सरकार के दौरान कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। पायलट के करीबी नेता ने कहा कि उन्होंने एक सिद्धांतपूर्ण स्थिति ले ली है और यह पदों के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे उनके सर्वोच्च प्राथमिकता है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS News T आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS News 3 पर। नमस्कार।